आज का प्रातः क्लास है 18/12/1967। रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और जो नहीं जानते हैं उनको बाप ने ही कहा है कि कैसे ब्लाइंड फेट में चल रहे हैं। कौन से बच्चे ब्लाइंड फेथ में चल रहे हैं और किनको बाप ने स्मृति दिलाई है। जो मीठे मीठे बच्चे हैं उनको स्मृति दिलाई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, और जो इस बात को नहीं जानते हैं वो जरूर ब्लाइंड फेथ में चल रहे हैं। तो उनमें मीठापन दिखाई नहीं देता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमने बाप से जो कुछ भी जाना है वो नॉलेज दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ने जो भी रास्ता बताया है ये वो ही कल्प पहले वाला रास्ता है जिससे पावन बनकर विश्व का मालिक बनते हैं। पावन बनने का कौन सा रास्ता बताया है? कल्प पहले वाला रास्ता बताया है। क्या रास्ता बताया है? जिस रास्ते से हम पतित से पावन बनते हैं और विश्व का मालिक बनते हैं, हम ही सो पूज्य थे। परमात्मा के लिए कहेंगे कि आप ही पूज्य सो पुजारी। कौन कहेंगे? तुम बच्चे कहेंगे या भक्त कहेंगे? हाँ, बच्चे कहेंगे परमात्मा के लिए। है? परमात्मा पूज्य और पुजारी बनता है? हैं? अच्छा, वर्तमान संगम युग की शूटिंग में बाप पूज्य और पुजारी बनता है? हैं? पूजा किसकी होती है? पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? और ग्लानि किसकी होती है? हैं? पतित की ग्लानि होती है। जो मंदिर में देवताएं हैं भक्ति मार्ग में, उनकी ग्लानि करते हैं या पूजे जाते हैं? उनकी पूजा होती है। तो परमात्मा के लिए कहेंगे कि आप ही पूज्य सो पुजारी कहेंगे। कौन कहेंगे? तुम बच्चे कहेंगे या भक्त कहेंगे? भक्त कहेंगे कि परमात्मा पूज्य बनता है और परमात्मा ही पुजारी बनता है। और हम क्या कहेंगे? हम सो पूज्य, हम सो पुजारी बनते। भक्ति मार्ग में भक्त कहते हैं कि परमात्मा पूज्य और पुजारी बनता है। तो शूटिंग पीरियड में परमात्मा न पूज्य बनता है और न किसी की पूजा करता है। अभी संगम युग में प्रैक्टिकल में परमात्मा है या नहीं है?
है तो किसी की पूजा करता है? हैं? किसी की पूजा नहीं करता। अरे कोई की तो पूजा करता होगा, हैं? कोई भी पूजा नहीं करता। तो भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा पूज्य बनता है और पुजारी बनता है, और तुम कहते हो नहीं कि परमात्मा न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। जो पूज्य विश्व का मालिक बनते हैं वो ही फिर पुजारी बनते हैं। स्मृति में आया है कि ये तो बिल्कुल राइट बातें हैं। क्या? जो विश्व का मालिक बन जाता है उसी के लिए कहा गया है पूज्य सो पुजारी। और शिव बाबा जिस तन में रहते हैं, जिसे कहते हैं परम पिता परमात्मा, न वो संगम युग में पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। किसी की पूजा भी नहीं करता और कोई उसको पूजता भी नहीं। अरे परमपिता परमात्मा को संगम युग में जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए संगम युग है। वो कोई पूजते नहीं है, नहीं पूजते हैं? पूजते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करते हैं कि अनिश्चय बुद्धि माया बनाती है तो और ही ग्लानि करते हैं। हैं? तुम बच्चे मेरी जितनी ग्लानि करते हो उतना और कोई नहीं करता है। तो तुम्हारी स्मृति में आया है कि ये तो बिल्कुल राइट बातें हैं। सृष्टि की आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसी को भी ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। ज्ञान सागर ये कृष्ण की भी महिमा नहीं है। क्या? कृष्ण की महिमा है सूला कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु उसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। कृष्ण का नाम तो शरीर का ही है ना, तो शरीर में रहने वाली आत्मा में तो ये सारा ज्ञान हो ही नहीं सकता। किसमें हो सकता है? हाँ? शरीर में रहने वाली आत्मा में ये सारा ज्ञान नहीं हो सकता, तो किसमें हो सकता है? जो शरीर से परे निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है उसमें ये सारा ज्ञान हो सकता है। अभी तुम समझते हो कि उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। किनकी आत्मा? है? उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, इनकी आत्मा नहीं। है? किनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, किनकी आत्मा ज्ञान नहीं ले रही है? हैं? अरे है? शंकर की आत्मा ज्ञान ले रहा है। हैं? शंकर की आत्मा। किसकी? शंकर की आत्मा ज्ञान ले रहा है। इनकी किसके लिए कहें और उनकी किसके लिए कहें? हैं? उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, ये तुम समझते हो। उनकी आत्मा, उनकी दूर वाले को कहा जाता है या नजदीक वाले को कहा जाता है? दूर वाले को कहा था। उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, और इनकी आत्मा, इनकी माने कौन? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ज्ञान नहीं ले रही। जब मुरली चल रही थी
उस समय की बात है ना। उस समय इन ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान नहीं ले रही थी। क्यों? सबसे पहले तो उन्हीं के कान सुनते हैं। हाँ, तो ज्ञान नहीं ले रही थी, हैं? सुनती तो थी, लेकिन समझती नहीं थी। इसलिए कहेंगे कि इनकी आत्मा ज्ञान नहीं ले रही है और उनकी आत्मा ज्ञान ले रही। ये तो वंडरफुल बातें हैं। बाप बिना कोई भी इन बातों को नहीं समझा सकता। ये इनकी और इनकी का चक्कर क्या है। ऐसे तो बहुत ही साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। वो सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की महिमा भी बच्चों को समझाइए। सतयुग में तो तुमको कोई भी पूजा नहीं करते हो। वहां पर तो तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको तो कहा ही जाता है पूज्य देवी देवताएं। कहाँ हैं? सतयुग में वो पूज्य देवी देवताएं थे, अब नहीं है। वो ही पूज्य देवी देवताएं अब फिर पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं कि ये भी तो पूजा करते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा भी तो पूजा करते थे ना। सारी दुनिया ही इस समय तो पुजारी है। नई दुनिया में तो एक ही पूज्य देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया कि बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट बात है। गीता एपिसोड बरोबर चल रहा है। सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। किसका नाम डाल दिया? शिव के बदली कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का नाम डाल दिया है कि वो ही गीता का साकार भगवान है, जिसको समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। है क्या समझाने के लिए? जिस ज्ञान को समझाने के लिए तुम सारी मेहनत करते हो। 2500 वर्षों से गीता कृष्ण ही की समझते आए। अब एक ही जन्म में समझ जावे कि नहीं, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, तो 63 जन्म का बुद्धि में ठुका हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण है, शिव नहीं है। और एक ही जन्म में बुद्धि में बैठाना है। क्या बैठाना है? कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है, शिव भगवान ने ही गीता सुनाई है। तो समय तो लगेगा समझने में और समझाने में, लगेगा या नहीं? हाँ, समझने में और समझाने में टाइम तो जरूर जाएगा। भक्ति का भी समझाया है कि भक्ति का झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। कितना लंबा चौड़ा है? हैं? बताओ कितना लंबा चौड़ा है? हैं? हाँ, 2500 साल का लंबा चौड़ा है। और ज्ञान सिर्फ संगम युग में मिलता है। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान होता ही नहीं। तो तुम लिख सकते हो कि बाप हमको सिखाए रहे हैं। क्या ये गीता ज्ञान कौन सिखाए रहे हैं? बाप हमको सिखाए रहे हैं। गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो झूठी गीता अभी तक तुम पढ़ते आए हो। क्या झूठी गीता तुम पढ़ते आए हो? गीता का भी कहेंगे कि शिव जयंती सो गीता जयंती। क्या बात बताई है?
शिव जयंती, शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। मानो किसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ है? अरे गीता माता का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। सच्ची गीता का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या झूठी गीता का? सच्ची गीता का जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। तो शिव जयंती असली कब होगी? हाँ, अभी हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है। कब होगी? अरे शिव जयंती उर्फ गीता जयंती होगी या नहीं होगी? होगी। तो कब होगी? है? हो गई? हो गई। शिव बाबा की प्रत्यक्षता दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। हाँ? अभी तो नहीं हुआ। बच्चा पैदा होता है तो सब जानते हैं, देखो इनको बच्चा पैदा हुआ। कोई कहेगा नहीं पैदा हुआ है? सब कहेंगे पैदा हुआ। तो ऐसे ही जब बच्चा पेट में है तो मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चलता है। पता नहीं है या नहीं है, बच्चा है या बच्ची है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन पैदा होने के बाद तो सबको पता चल जाता है। तो ऐसे ही शिव बाबा की जयंती अभी हुई है या नहीं हुई है? तो ये कौन मनाते रहते हैं 70वीं जयंती, 75वीं शिव जयंती? ये भगत मनाते रहते हैं या ज्ञानी मनाते रहते हैं? ये भगत लोग हैं। क्या भगत लोग? दुनिया में जो भक्त लोग हैं वो शिव जयंती मनाते हैं? वो तो शिव जयंती भी नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो भगत हैं वो क्या मनाते रहते हैं? वो शिव जयंती उनसे पूछो कि शिव का जन्म कब हुआ तो कहेंगे सन 36 में हुआ। अरे सन 36 में अगर हुआ तो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि हाँ शिव बाबा का जन्म हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? और जन्म साकार शरीरधारी का होता है या निराकार का होता है? तो क्या जन्म हुआ? नहीं। उस समय तो प्रवेश हुआ। क्या? ज्ञान गर्भ में, बुद्धि में प्रवेश किया, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। तो कब होगा? कब कहें? 2018-20 और बढ़ा दो 18 क्यों और 20 क्यों है? 2016 क्यों नहीं है? कोई हिसाब है या नहीं है? ज्ञान मार्ग में तो सारा हिसाब होता है, हर बात का प्रूफ और प्रमाण होता है। तो क्या हिसाब है? ब्रह्म वाक्य है। भक्ति मार्ग कहते हैं ना, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीरें है ना, वेद वाक्य है। ब्रह्मा के मुंह से वेद वाक्य निकला। तो ब्रह्मा के मुख से ये वाणी निकली है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो कब से गिनेंगे? हैं? 76 से गिनेंगे। 76 से शिव जो है वो किसी मनुष्य तन में प्रवेश कर जाता है। इतनी प्रत्यक्षता होती है ब्राह्मणों को कि शिव ने अमुक मनुष्य तन में प्रवेश किया। जैसे बच्चा पहले शरीर में प्रवेश करता है या जन्म लेता है? पहले प्रवेश करता है। तो गीता का भी कहेंगे कि शिव जयंती सो गीता जयंती। जब शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो कोई शरीर के द्वारा ही होगी या
गुप्त गर्भ ज्ञान में ही रहेगा, है? सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी, सारी दुनिया कहेगी, जो देखेगा जो सुनेगा वो कहेगा शिव बाबा हमारा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं चिल्लाती रहती हैं भगवान आ गया भगवान आ गया, उनका नहीं, क्या कहेंगे? हमारा बाप आ गया। कृष्ण जयंती सो गीता जयंती तो कह ही नहीं सकते। क्या कहा है? कृष्ण जयंती को गीता जयंती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में ये तो बैठा है कि कृष्ण की आत्मा कौन है। पक्का बैठा है या कच्चा बैठा है? पक्का बैठा है। तो कृष्ण की जयंती तो कही, लेकिन क्या शिव बाबा की जयंती हुई है? शिव बाबा की जयंती तो नहीं हुई। तो जिनको निश्चय हो जाता है तो उस निश्चय से ही समझते भी हैं। अगर निश्चय ही नहीं है तो कुछ भी मुझते रहते हैं कि कैसे समझावे। समझाने से कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा क्या? जो पक्के पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनको जाके समझाएं, दीदी दादी दादाओं को, कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज साकार में नहीं है। कौन है? शिव बाबा है। बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार शंकर की मूर्ति मिलती है, और निराकार शिवलिंग ज्योति बिंदु कहा जाता है। तो दोनों का मेल जिस शरीर में होता है उसको शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। तो वो गीता का साकार भगवान हो सकता है। ये समझाना है तो सहज, लेकिन किनके लिए सहज है? जिनको निश्चय है उनके लिए सहज है, और जिनको निश्चय ही नहीं है उनके लिए तो कठिन हो जाता है। खुद भी मुझते रहते हैं कैसे समझावे, और डरते भी रहते हैं कि समझावेंगे तो कहीं कोई हंगामा न कर दें, लड़ाई झगड़ा न कर दें। निडर तो अभी हुए ही नहीं है। क्या कहा है? अभी माने कभी? किस समय की बात है? 67 की बात है कि सन 67 तक ये मुरली सुनते तो थे, लेकिन निडर नहीं हुए थे। और अभी निडर हो गए हैं? नहीं हुए हैं? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने आ जाए तो उसको निडरता से नहीं बता सकते कि गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं है, हैं? बता सकते? निडर तो तब होवे जब के पूरा देही अभिमानी बने। क्या? अगर देह अभिमान है तो डर रहेगा। डर किसका रहता है? देह का डर रहता है, कहीं कोई मार न दे, हैं? चाकू घोंप दे, खत्म हो जाएगा शरीर, तो डर रहता है ना। तो देह अभिमान है तो डर रहता है, और देह अभिमान नहीं है तो कोई अच्छा घोंप दो तो घोंप दो। हमारी आत्मा तो है, आत्मा क्या है? अजर हमारा में, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा किसका? शरीर का बिगड़ेगा। शरीर तो हमारा है ही नहीं। शरीर को हमने किसके दे दिया है? शरीर को तो शिव बाबा को दे दिया। तो निडर तो तब होवे जबकि पूरे देही अभिमानी बन जावे। और ये भी जानते हो कि डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। क्या कहा? हाँ? डरना कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में। तो देखें अपने अपने अंदर कि भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में है। माना कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने आ जाए तो डरेंगी नहीं है? तो सब दे ही अभिमानी बन गए हैं।
अब तो परम धाम जाने का रास्ता खुल जाना चाहिए, है? बोलो, परम धाम जाने का रास्ता खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? और विनाश शुरू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। अच्छा, बोरिया बिस्तर बंद गया। हाँ भाई, डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सभी तो हो ही महावीर। वाह, टाइटल ही मिल गया। तुम सभी तो हो ही महावीर। दुनिया भर में ये कोई भी नहीं जानते हैं कि माया पर जीत कैसे पहनी जावे। क्या? माया पर जीत कैसे पहनी जावे? तुम बच्चों को ही अभी स्मृति में आया है क्या कि माया पर जीत कैसे पहनी जावे? वो सन्यासी कहते तो हैं, माया माया चिल्लाते तो हैं, लेकिन न खुद जीत पाते हैं और न दूसरों को जीत पाना सिखाते। खुद क्या करते हैं? अभी अपनी बीवी बाल बच्चों को छोड़ के कोसों दूर जंगल में चले जाते हैं। तो माया से डरते हैं या माया का मुकाबला करते हैं? हो तो माया से डरते हैं। तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। आगे भी बाप ने कहा था, मन मना भव। क्या? मेरे में मन लगाओ। पतित पावन बाप ही आकर ये समझा रहे हैं। क्या क्या समझा रहे हैं? हैं? मन मना भव, मेरे में मन लगाओ और किसी दूसरे में मन न लगाओ। ये कौन समझा रहे हैं? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला बाबा ही ये बात समझा रहे हैं और आकर के समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आए और समझा के चले गए हों। समझा के चले गए क्या है? नहीं, पतित पावन बाप का काम ज्ञान सुनाना नहीं है। सिर्फ क्या काम है? बच्चों को पतित से पावन बनाना। बल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे ही कोई भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में कौन सा अक्षर है जो लोग समझते नहीं है? हैं? अरे अभी तो बोला, मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। काय में समाजा? मेरे मन में समाजा। अर्थात जो मेरे मन में है वो ही तेरे मन में होना चाहिए। मेरे मन में कुछ और तुम्हारे मन में कुछ और, तो उसको मन मना भव नहीं कहेंगे। और ये बात, मन मना भव की बात, ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्मा के तन में समझा के ऊपर चला जाता हूं फिर तुम मन मना भव होते रहोगे। नहीं, ये तब की बात है, मन मना भव की बात, जबकि मैं शरीर में आकर के ये बात समझाता हूं। जाकर के नहीं, आकर के ये बात समझाता हूं कि मन मना भव। जब परमधाम में चला गया तो शिव बाप को मन होता है? हैं? उनका मन होता है क्या? जिसको मन होता है उसको तो मनुष्य कहा जाता है। उसको तो मन होता ही नहीं। वो जब इस सृष्टि पर आता है, जिस साकार तन में प्रवेश करता है, उसको अपना मन भी होता है। तो वो जो संकल्प करे उस संकल्प में ही रमण करना चाहिए। देखना चाहिए कि जो संकल्प मैं करता हूं वो संकल्प बाप पसंद करता है, तो संकल्प मात्र तक बाप को फॉलो करना है। वाचा की तो बात दूर रह गई और कर्मणा की तो बात दूर रह गई। क्या?
वाचा में भी फॉलो करना है, कर्मणा में भी फॉलो करना है, लेकिन किसको फॉलो करना है? हैं? मुझे साकार में आए हुए बाप को फॉलो करना है। बल गीता में ये अक्षर है, परंतु समझते तो कोई भी नहीं है। अक्षर तो है ही, गीता में आटे में लून मिश्र ये अक्षर है। हर एक बात का बाप निश्चय बैठाते हैं। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, ऐसे ही गीता में श्लोक आया है ना, लेकिन एक बार आया है, बार बार तो नहीं आया है। तो आटे में लून मिसल है। निश्चय बुद्धि विजयंती, कौन विजय पावेंगे? हैं? जो निश्चय बुद्धि होंगे वो ही विजय पावेंगे। और निश्चय अनिश्चय साकार के ऊपर किया जाता है या बिंदी के ऊपर किया जाता है? साकार के ऊपर निश्चय किया जाता है। अनिश्चय भी साकार के ऊपर होता है। निराकार के ऊपर निश्चय अनिश्चय की तो कोई बात ठहरती नहीं। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। क्या कहा? अभी माने कभी? हाँ? अभी माने कभी? कब की बात है? संगम युग जब तक है तब तक तुम वर्षा किससे ले रहे हो? बाप, शिव बाप से नहीं, शिव बाबा से। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी मनुष्य सृष्टि के बाप से तुमको वर्षा मिलता है। वर्षा क्या है? क्या वर्षा है? अभी ऊपर बताया है, विश्व की बादशाही। सारे विश्व के ऊपर तुम बच्चों का कंट्रोल होगा। क्या? सारे विश्व के ऊपर तुम बच्चों का कंट्रोल हो जाए। इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म की बात है। ये संगम युग की बात है। क्या? अगर विश्व बाप का है तो बच्चे भी कहेंगे सारा विश्व मेरा है। जैसे कोई कारखाना बाप का होता है तो बाप कहता है मेरा कारखाना, बच्चे भी क्या कहते हैं? मेरा कारखाना। ये थोड़ा ही कहेंगे तुम्हारा कारखाना है। तो यहाँ बच्चे भी कहेंगे विश्व मेरा है, ये सारी दुनिया हमारी है, हमारा कंट्रोल चलेगा। और बाप की बुद्धि में भी ये रहता है ये विश्व हमारा है। बाप कहते हैं अभी गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। क्या? दूरबाज खुशबाज नहीं बनना है। क्या? जैसे सन्यासी होते हैं क्या करते हैं? कहते हम भगवान को याद करते हैं। अरे भगवान को तुम याद करते हो तो जंगल में जाने की क्या जरूरत है? घर में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। जरूर का क्या मतलब है? जरूर का मतलब क्या है? हाँ, दूर जाने की बात नहीं है। जो दूर रहते हैं डरते हैं किस बात से? अरे औरत के नजदीक जाएंगे तो हमको माया खा जाएगी, हम नहीं जाएंगे। तो वो सन्यास धर्म के हैं, समझ लो। है या औरत हो, औरत कहे अरे हम नहीं मुट्ठे के पास जाएंगे तो ये हमको माया में पड़ी देगा। तो फिर क्या कहेंगे? वो सन्यासी है औरत या गृहस्थी है? सन्यास धर्म की है। अरे हमको साथ साथ रह करके क्या करना है? माया पर जीत पाना है। नहीं तो सन्यासी बन पड़ेंगे। सन्यासी बनेंगे तो कहाँ जंगलों में जाकर के रोज डर लगा रहेगा, भेड़िया आ जाएगा, शेर आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। आज जहाँ डकार सुनी और बस भागेंगे कहीं इधर उधर। तो 24 घंटे ये डर लगा रहेगा।
तो सन्यासी बनना है या गृहस्थी बनना है? हैं? हाँ, सन्यासी बिल्कुल नहीं बनना है। क्या बनना है? गृहस्थी बनना है। और जन्म जन्मांतर के लिए गृहस्थी बनना है, या एक आध जन्म सन्यासी बन जाए तो चलेगा? है? एक जन्म भी नहीं, अरे एक दो जन्म बन जाना। अनुभव तो लेना चाहिए, अनुभव भी नहीं लेंगे। हैं? मुरली में बोला है तुम बच्चे हो सन्यास धर्म के पक्के, ऐसे बोला है? क्या बोला है? तुम बच्चे हो गृहस्थ धर्म के पक्के, माने तुम्हारा कोई भी एक भी जन्म ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम सन्यासी बनो। तुम सच्चे सच्चे पक्के पक्के सूर्यवंशी हो। क्या सूर्यवंशी पक्के क्या होते हैं? हैं? गृहस्थ व्यवहार में निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। क्या जरूर रहना है का मतलब ये है कि 84 जन्म हम काय में रहने की शूटिंग करें? गृहस्थ व्यवहार में रहने की शूटिंग करें, सन्यासी बनने की शूटिंग न करें। अभी तो यहाँ पर आकर बैठने की दरकार ही नहीं है ना। सभी को क्या कहा? यहाँ पर आकर बैठ जाएं और घर बार छोड़ दें, ये दरकार सभी को नहीं है। किसको है? ऐसे क्यों कह दिया? सभी को यहाँ आकर के बैठने की दरकार नहीं है। सभी को नहीं है तो किसी किसी को है ना। है? किसको किसको है? हाँ, कन्याएं निर्बंधन होती हैं। कन्याओं को तो कोई बंधन है ही नहीं। कोई बंधन होता है कि अम्मा बाप की संभाल करनी है, बूढ़े हो गए हैं, तो ये कन्याओं का काम है? नहीं, कन्याओं का कोई जिम्मेवारी नहीं। लड़कों की, कुमारों की जिम्मेवारी है कि माँ बाप बुढ़े हो गए हो तो उनकी पालना कर। अच्छा चलो, लड़का ही नहीं है, लड़की ही है, कन्या ही है, कोई बच्चा है ही नहीं किसी को, तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? कन्या की है जिम्मेवारी की नहीं? तो भी कन्या की जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी किसकी? जो भी नाते रिश्तेदार हैं उन सब की ये जिम्मेवारी है कि वो उन बुढ़े बुढ़ियों का पालन करें। या तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जो बूढ़े हो जाते हैं उनको पेंशन दें और उनकी परवरिश। बाकी कन्या की कोई जिम्मेवारी नहीं। अच्छा, तो क्या कन्याओं को ही निर्बंधन होना है और कोई को नहीं होना है? हाँ, हो सकते हैं। कोई कुमार भी ऐसे हैं जिनके भाई भी हैं माँ बाप को संभालने वाले, और वो संभाल भी रहे हैं, नौकरी पेशा धंधा कर रहे हैं। तो वो कुमार अगर माँ बाप से परमिशन मिल जाए तो निर्बंधन है या बंधन वाला है? निर्बंधन है। कुमार भी निर्बंधन हो सकते हैं। अच्छा, अदर कुमार? अदर कुमार निर्बंधन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हैं? कैसे है? ये बालचंद्र से छोड़ छाड़ के भाग गया था। हैं? ये तो निर्बंधन हो गया, जबरदस्ती। जबरदस्ती हो गए या परमिशन लेके हो गए? हैं? जबरदस्ती हो गए, वह सन्यासी बन गया। हाँ, अभी नहीं है तो परमिशन लेके, प्यार से परमिशन लेकर, भाई देखो हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो आधा हिस्सा है, अर्धांगिनी है ना, तो आधा हिस्सा तुम्हारा बन जाएगा। ऐसे ही स्त्री है तो निर्बंधन हो सकती है कि नहीं? है? हो सकती है। पति अगर परमिशन दे देता है प्यार से, ऐसे नहीं जबरदस्ती, अच्छा मरो जाके, हम नहीं जानते, और वो गुस्सा हो रहा है, अंदर से गुस्सा हो रहा है, झुंझला रहा है, और बाहर से कह दिया जाओ हम लिखे देते हैं, लो लिख दिया। तो ऐसे नहीं, प्यार से उसको ज्ञान के आधार पर बनाओ कि देखो हम अगर निर्बंधन बनेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे, तो आधा हिस्सा हमारा तुम्हारा हो जाएगा, हमारे पुरुषार्थ का आधा हिस्सा तुमको भी मिलेगा, तो खुश हो जाएगा।
कोई खुश हो जाएगा, कोई खुश नहीं। देह अभिमानी होगा तो कहेगा हम अपने देह अभिमान की पूर्ति पहले करें, तुम्हारी पूर्ति करें, वो नहीं छोड़ेगा। माना ऐसे नहीं है कि सिर्फ कन्याएं ही निर्बंधन हो सकती हैं, अदर कुमार, अदर कुमारियां, कुमार, सब निर्बंधन हो सकते हैं। बूढ़ी माताएं तो निर्बंधन ही होती है। बूढ़ी माताएं निर्बंधन है या बंधन वाली है? और उनका बुढ़ा परमिशन न दे तो हाँ? हाँ? तो भी बंधन है। हाँ हाँ, तो बंधन हो जाता है। भारत के संविधान में क्या बोला है? कोई किसी को आने जाने से, ऑल इंडिया में कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं लगा सकता, और कोई भी धर्म का पालन करने के लिए किसी को रोक नहीं लगा सकता। तो 60 साल के बाद पुरुष वानप्रस्थी बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, बन सकते हैं। तो स्त्रियों को क्यों नहीं? अभी स्त्रियों को समान अधिकार है या नहीं? समान अधिकार है, तो वो लड़ सकती है। हम जाते हैं, तुम हमें रोक के दिखाओ। हाँ, अगर जाएगा भी बुढ़ा पीछे पीछे और पुलिस को कहेगी चलो हमारी घरवाली यहाँ आश्रम में जबरदस्ती बैठा रखी है, तो पुलिस तेरी की नहीं, तो इतना बुढ़ा हो गया पीछे पीछे जोरू का गुलाम बना फिरता है अभी तक, तो उसे शर्म आवेगी। किसको? बुढ़े को है। तो बाबा कहते हैं फिर भी सभी को यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। किसको आने की यहाँ आकर बैठने की दरकार है? जो बिल्कुल निर्बंधन हो वो यहाँ आकर के बैठ सकते हैं। सर्विस करनी है क्या? बैठ जाए और फिर सर्विस कुछ भी न करें, बैठ बैठ के बुढ़ा, हम तो बुढ़े हैं। अरे बुढ़े ही आओ तो क्या है, छड़ी लेके कुर्सी पे बैठ जाओ दरवाजे पे। हैं? कन्या कोई तलवार है, वो कोई अकेली तलवार कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, है? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है, तो ढाल उसकी सुरक्षा करके और आश्रम में रहे। इतना तो कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। तो सर्विस करनी है क्या? बैठ जाए, निर्बंधन है तो बैठ जाए, लेकिन सर्विस करे, डिससर्विस न करे। सेंटर्स खोलने हैं, तुम तो हो ही सैल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन होना, पहले तो शूद्र मायावी भी मिशन थे, शूद्र थे, अभी तो तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। क्या? जो शूद्र मिशन के होते हैं वो क्या करते हैं, और ब्राह्मण ईश्वरीय मिशन के होते हैं तो वो क्या करते हैं? हैं? जो ब्राह्मण मिशन के हैं वो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, कौन सी? रूहानी यूनिवर्सिटी भी खोलते हैं। जो ईश्वरीय मिशन के हैं वो क्या करते हैं? हॉस्पिटल कम रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। और जो शूद्र मिशन के होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ हॉस्पिटल खोलते हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी नहीं खोलते। सिर्फ हॉस्पिटल खोलने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शूद्र है? हाँ? कौन है जिन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल खोल के रख दिया है, और धंधे सब वही दुनिया वाले होते हैं, शूद्र संप्रदाय के। बच्चों की सफाई करना पेट से होता है कि नहीं? जो दुनिया भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या होता है? हैं? किसी को पेट में बच्चा आ गया तो क्या कर देते हैं? उसको सफाई कर देते हैं। आज दुनिया में जितने भी भारतवर्ष में हॉस्पिटल खुले हुए हैं, सरकार से जिनको मान्यता भी मिलती है, क्या पैसे भी मिलते हैं, उन सब में ये पक्का नियम है शूद्र मिशन का। क्या क्या करो? परिवार नियोजन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग। तो उस फैमिली प्लानिंग में ये पक्का है कि हर एक हॉस्पिटल को ये काम जरूर करना है। बच्चेदानी की सफाई कराना,
तो अगर कोई ब्राह्मण संप्रदाय है ग्लोबल हॉस्पिटल खोल दे और उसमें ये धंधा सरकार के नियम के अनुसार कराना ही पड़ता है, तो खोलने वाले जो ब्राह्मण संप्रदाय हैं वो शूद्र संप्रदाय हैं या ब्राह्मण संप्रदाय हैं? हैं? क्या है? ब्राह्मण संप्रदाय है। दुनियावी हॉस्पिटल खोलते हैं, दुनियावी धंधा करते हैं, और ब्राह्मण संप्रदाय है, वो तो शूद्र संप्रदाय हो गए। तो तुम भी पहले शूद्र संप्रदाय थे, अब तुम ईश्वरीय ब्राह्मण संप्रदाय हो, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो, तो तुम्हारा महत्व बहुत है। क्या? जो शूद्रों का भी धंधा करते हैं और ब्राह्मणों का भी साथ साथ में धंधा करते हैं, उनका महत्व नहीं है, और तुम्हारा बहुत महत्व है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? जैसे राजाएं होते हैं वैसे ये भी राजाई करते थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भी ऐसे मंदिर में नहीं बैठे रहते थे, राजाई करते थे। बाकी इनको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, सोडा कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व का मालिक। कौन से लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? सतयुग के या संगम युग में जो बनेंगे? हाँ, क्योंकि उस समय पर तो और कोई राजा नहीं होता है। जब लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में विश्व के मालिक बनेंगे, उस समय भूटान में भी कोई राजा नहीं होगा। अभी नेपाल में तो खत्म कर दिया कि चल रहा है, नेपाल में खत्म कर दिया, अब कहाँ रह गया? भूटान में तो है ना, तो भूटान में भी कोई राजा नहीं रहता, कोई राजा नहीं होता है। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि वो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं। ऐसे विश्व का मालिक जहां दुनिया में कोई दूसरा राजा ना हो। क्या भूटान में अभी भी राजा है या नहीं है? अभी भी राजा है। क्या? भूटान अर्थ क्या है? भ्रू। ये भौ होती है ना, इसको कहते हैं संस्कृत में भ्रू। तान जैसे रामायण में बोला है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटी अगर उनकी तन जाए तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए। ऐसे राम भगवान की महिमा बताइए। ऐसा राजा, ऐसे राजे का नाम क्या रख दिया? भूटान का राजा। सारी दुनिया में अब राजा ही खत्म हो गई, और कहाँ राजा रह गए? भूटान में अभी भी राजा। लेकिन जब तुम विश्व के महाराजा बनोगे, उस समय दुनिया में भूटान में भी राजा खत्म हो जाएगा, राजा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भूटान छोटा सा देश है। अगर वहां राजा रह गया कोई, तो फिर तुम विश्व के महाराजा रहे हैं? नहीं, सारा विश्व में तो राजा ही नहीं हुई। भूटान माने भले छोटा सा देश है, लेकिन विश्व के अंदर तो है, नहीं है? विश्व के अंदर है, तो सारे विश्व के राजा नहीं कहे जाएंगे, कहेंगे भूटान छोड़ करके सारे विश्व के राजा। लेकिन लक्ष्मी नारायण तो का राज्य तो सारे विश्व में होता है। कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं होगी, किसी भी देश की ऐसी कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा नहीं होगी, कोई धर्म की ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उनके सामने जाकर के उनकी राजाई को स्वीकार न करे। जो सुने, जो देखे, उसके मुख से निकले क्या? मेरा बाप भगवान आ गया, मेरा गॉडफादर आ गया, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? है? फिर भूटान में अगर राजा होगा तो उसकी राजाई मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब लक्ष्मी नारायण राजा बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं,
उस समय दुनिया में और कोई भी राजा नहीं होता है। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि वो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं। अभी तो हम ही सो देवता बनते हैं। क्या अभी न चंद्रवंशी देवता बनेंगे? अभी संगम युग में बनेंगे हैं? चंद्रवंशी देवता बनेंगे नहीं। हाँ, जो चंद्रवंशी कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाएंगे वो तो देवता बनेंगे। बाकी न दुनिया में कोई चंद्रवंशी देवता बनेगा अभी कभी संगम युग में, न कोई इस्लाम वंशी देवता बनेगा, न कोई बौद्धी वंशी देवता बनेगा। कौन बनेगा देवता? है सूर्यवंशी ही अभी संगम युग में देवता बनेंगे। तो अभी तो हम देवता बनते हैं, तो इनको ही माथा क्यों झुकावे हैं? किनको है? किनको माथा झुकावे? जो भी एक दो राजा रह गए हैं दुनिया में, उनको माथा क्यों झुकावे जबकि हम देवता बनते हैं? तुम तो नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। माथा कौन टेकते हैं? माथा कौन झुकाएगा? जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते हैं, भगत हैं। भक्तों को नॉलेज नहीं होती, और जिनको नॉलेज होती है क्या? हम ईश्वर बाप के बच्चे हैं। कोई राजा का बच्चा हो तो मेहतर को जाके पांव छुएगा? क्यों नहीं छुएगा? उसके दिल में क्या है जो मेहतर के बच्चे मेहतर को जाके पांव नहीं छूता है? मैं राजा का बच्चा हूँ, तो यहाँ तो राजाओं का राजा बनाने वाला शिव बाबा है, उसके हम बच्चे हैं। तो जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि हम महाराजा राजा बनाने वाले के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, उनका माथा किसी के सामने झुक नहीं सकता। क्या क्या बुद्धि में रहेगा? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटाए देंगे। शिवाजी ने क्या किया था? आदिल शाह के सामने गया, आदिल शाह तलवार लेकर के उसके ऊपर दौड़ पड़ा, ऑर्डर दे दिया इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और शिवाजी ने कहा ऐसा नहीं है कि हम सर झुकाना नहीं जानते, हम भी कोर्निश करना जानते हैं, सर झुकाना जानते हैं। उसी समय आदिल शाह के सामने ही अपने बाप के सामने गया, पांव छुए, सर झुकाया और खड़ा हो गया। कोर्निश तो करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? एक बाप की कोर्निश करते हैं। एक बाप के सामने सर झुकाते हैं, भले तुम्हें सर काटना हो तो काटो। ऐसे बाप के तुम बच्चे हो। तुम नॉलेजफुल बन गए हो क्या? जो ज्ञानी होता है वो अज्ञानियों के सामने माथा नहीं झुकाता है। जिनको तो नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। नॉलेज नहीं है तो भगत हैं, और नॉलेज है तो माथा किसी के सामने नहीं टेकते हैं। किसके सामने टेकते हैं? एक बाप के सामने माथा। जिनको नॉलेज नहीं है वो बाप के सामने नहीं झुकेंगे। बाप का कोई डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा करो, हम नहीं करते, सामने ही बोल देंगे। बोल देंगे या नहीं बोल देंगे? सामने। वो अज्ञानी है, भगत हैं। अभी तक किस लिस्ट में है? अगर ब्राह्मण भी हैं और बाप कोई बात कहता है, डायरेक्शन देता है और वो ना कर देते हैं, अवज्ञाकारी है, नाफरमान है, तो भगत हैं या ज्ञानी हैं? भगत हैं। तो ऐसे भगत तुमको नहीं बनना है। माथा किसी के सामने नहीं ठीक। तुम तो सभी के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। क्या? सभी के धंधे को जान गए हो। क्या धंधा? कि कौन माथा टिकाने वाले भगत हैं बनने वाले, और कौन
कौन है? कौन शिव बाबा के बच्चे हैं? ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। कौन बौद्धियों के बच्चे हैं? कौन इस्लामियों के बच्चे हैं? कौन चंद्रवंशियों के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं? कौन सूर्य के बच्चे हैं? ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। अभी तुम जान गए चित्र रंग कौन से हैं और चित्र राइट कौन से हैं, वो भी तुम जान गए हो। चित्र माना जिन चित्रों से चरित्र झलकता है, ऐसे चित्रों की जानकारी तुमको हो गई है और तुम दूसरों को समझा भी सकते हो। रावण राज्य पर भी समझा सकते हो। क्या? रावण राज्य पर भी समझा सकते हो। ये रावण राज्य है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहाँ है रावण राज्य, वो भी तुम समझा सकते हो। क्या? सीढ़ी के चित्र पे ले जाओ है, और वहां क्या समझाया जाता है सीढ़ी के चित्र पर है? ये सीढ़ी के चित्र पर रावण राज्य ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ये रावण राज्य होता है, फिर बाहर की दुनिया पर भी लागू होता है। तो समझा सकते हो कि ये रावण राज्य है। उसको ही, उस रावण राज्य को ही अब आग लग रही है। क्या है? तुम किसी को समझाते हो? भगवान आया हुआ है, घर वालों को भी समझाते हो, बाहर वालों को भी समझाते हो हैं? जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता विरोध करते हैं, आंखें लाल लाल कर लेते हैं। तो उनके अंदर आग लग रही है कि नहीं लग रही है? क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध विकार की आग लगती है। क्रोध विकार की भी आग लगती है। अगर पत्नी समझाती है तो काम विकार की आग लग जाती है। क्या? उनको संशय पैदा हो जाता है, जरूर ये किसी से लग गई है। क्या है? ये अपने गुरु के साथ लग गई है, इसलिए उनके दिल में आग लग जाती है काम विकार की। तो काम क्रोध की आग लग जाती है। तो रावण जलता है आग लगने से या ठंडा होता है? अंदर अंदर जलता है। ये भंभोर को आग लग रही है। क्या? ये जो दुनिया है ना, ये भंभोर है, ये पूरा पूरा जल जाएगा। सारे भंभोर को आग लग रही है ना। अच्छा, ओम शांति।